अगड़ बम्ब का गूंजे जयकारा, अगड़ बम्ब का गूंजे जयकारा, सबके मन में छाई रे तेरे डमरू की डम डम। भोले तीन लोक में छाई रे तेरे डमरू की डम डम। हरिओम गावे दिल हरदम, हरिओम गावे दिल हरदम। दर्शकों नमस्कार। आज इनसे मिलिए कार्यक्रम में हम ग्राम रेवा देवड़ा के सरपंच श्री नंद किशोर कुमावत से हम आपकी चर्चा करवाएंगे। उनने अपने क्षेत्र में विगत 2.5 वर्षों में क्या विकास कार्य किए हैं इस बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे। उसके पहले हम ग्राम रेवा देवड़ा के शीर्षक पर विराजमान धुंधलेश्वर महादेव के हम आपको आज दर्शन करवा रहे हैं। आगामी दिनों में श्रावण मास शुरू होने वाला है, उसकी शुरुआत के रूप में लगन लगाई रे तेरे डमरू की डम डम। तीन लोक में छाई रे तेरे डमरू की डम डम। 2 जुलाई को पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है। उसी संदर्भ में आज ग्राम पंचायत रेवा देवड़ा में सरपंच श्री नंद किशोर जी कुमावत के नेतृत्व में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में लगभग 400 पौधे यहाँ पर आज वृक्षारोपण करने के दरमियान यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय, यहाँ के तमाम शिक्षक और विद्यार्थी भी आज यहाँ पर उपस्थित है। आज हम लोग देख रहे हैं आज यहाँ पर कम से कम 400 वृक्ष लगाएंगे और लगाने के बाद उसकी सुरक्षा के लिए इन्होंने एक व्यक्ति को भी यहाँ पर नियुक्त किया है जो निरंतर इसको पानी उसको पिलाएंगे, पौधों को वो बड़ा करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे। ये बहुत सौभाग्य की विषय है कि आज पर्यावरण को पुनर्जागरण करने की दिशा में ग्राम पंचायत रेवा देवड़ा ने और यहाँ के अध्यापकगण, शिक्षकगण, विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। निश्चित रूप से आज ये लोग बधाई के पात्र हैं। दर्शकों आज हम हायर सेकेंडरी स्कूल रेवा देवड़ा में इस समय तमाम स्टाफ के साथ हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ के प्राचार्य महोदय डीके जैन साहब के नेतृत्व में आज रविवार होने के बावजूद भी पूरा स्टाफ यहाँ पर वृक्षारोपण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ है। आज पूरे देश में जो 6 लाख वृक्षारोपण करने का जो आह्वान कुमावत जी के नेतृत्व में पूरा स्कूल यहाँ पर उपस्थित है और स्कूल के बहुत बड़े ग्राउंड में लगभग 400 पौधे आज यहाँ पर रोपे गए हैं और 200 वृक्ष यहाँ के शमशान घाट में बोने का लक्ष्य भी है कि कुछ ही देर बाद वहाँ पर भी जाके ये वाली टीम वहाँ पर वृक्षारोपण करेगी। हम यहाँ पर बात करेंगे डीके जैन साहब जो प्राचार्य यहाँ पर हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके ग्राउंड में ये जो पौधे लगाए गए हैं
इनकी सुरक्षा के लिए भी आप लोगों ने जो नियुक्ति करी है उसके ऊपर आपकी मॉनिटरिंग बरोबर रहेगी, इस बात के लिए भी गारंटी ले सकते हैं? कि हमने अक्सर देखा है लोग पौधे इस तरह से बो के फोटो खींचा के आने के बाद उस पौधे को भूल जाते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को और यहाँ के ग्रामवासियों को इस बात की सुरक्षा की गारंटी दें ताकि ये आत्मविश्वास सभी के अंदर हमेशा बना रहे कि हम ऐसा नहीं कि आज पौधा बोया परत के हमने नहीं देखा। तो इस बात के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 2 जुलाई को आज जो है व्यापक स्तर पे वृक्षारोपण किया गया है और यहाँ पर इस ग्राउंड में 400 पौधे लगाए गए हैं। हमारे छात्र भी लगभग इतने ही हैं। हम प्रत्येक एक छात्र को एक पौधे की जवाबदारी देंगे तो उसको बड़ा भी करना है, सिंचित भी करना है और उसकी सुरक्षा भी करना है। इसके साथ ही हमारे पियोन और भी हमारी तरफ से एकाध व्यक्ति और लगा करके इन पूरे सभी पौधों की सुरक्षा की जाएगी ताकि भविष्य में ये बड़े होकर के एक बहुत अच्छे वन, एक बगीचे के रूप में हमारे यहाँ डेवलप हो और सुरक्षा के लिए हम और भी इंतजाम करेंगे। सरपंच साहब, आपके नेतृत्व में आज ये स्कूल में वृक्षारोपण किया गया है, शमशान घाट में भी होगा। इसके अलावा भी आपको कोई ऐसे स्थान लगते हैं कि एक जमाने में हम देखते थे रेवास देवड़ा की जो घाटियां हैं एक हरे वर्षों से लहराती थी, आज जंगल के जो दुश्मन पैदा हुए समाज के अंदर, जो जंगल साफ कर दिए, आज वापिस जंगल उगाने की दिशा में आपके नेतृत्व में यहाँ पे काम हो रहा है। तो इसको निरंतर जारी रखने के लिए आप भावी पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा लक्ष्य है कि सिर्फ पौधे नहीं लगाने जी, उन पौधों को चला के इस जंगल को वापस हरा भरा करना है जी। जितनी भी रेवास देवड़ा के अंदर शासकीय भूमि पड़ी है जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जो लोगों ने काट के खत्म कर दिया पौधों को, हमारा लक्ष्य है ये इस साल का नहीं, हर साल का लक्ष्य ये है कि हम पूरी ताकत लगाएंगे पंचायत की और पूरी जी तोड़ मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि वापस ये पहाड़ हरा भरा दिखने लग जाए। और ये जो पहाड़ी दिख रही है आपको गाँव के पास, इस पूरी पहाड़ी को पौधे लगाएंगे, चाहे वो 1000 पौधे लगो, 5000 लगो, 50 लगो, तो पौधे लगाकर हटेंगे नहीं, उन पौधों का संरक्षण हम करेंगे। पूरी मॉनिटरिंग हमारी तरफ से की जाएगी। और हमारा गांव किसानों का गांव है, इसलिए किसान लोग क्या है कि गाय भैंस चराते हैं, उनके लिए हमने जगह निश्चित कर दी है, आरक्षित कर दी है। ये जो अपन स्कूल के पास की उधर की भूमि ना, और सारे लोग किसान लोग अपने गाय भैंस जो भी चोर वगैरह चराने हो वहाँ चराए, लेकिन इस भूमि में हम किसी को गाय भैंस आने नहीं देंगे और इसका पूरा संरक्षण, इसका पूरा मैनेजमेंट मॉनिटरिंग ग्राम पंचायत करेगा। बहुत अच्छी बात है। कुछ बातें हम अपनी बहनों से कर लें। बहनों का एक त्योहार होता है रक्षाबंधन का। रक्षा भाई को रक्षाबंधन करके हम कामना करते हैं कि आप हमारी रक्षा करना। आज हम प्रभु से कामना करना है कि प्रकृति की, पर्यावरण की रक्षा करें। तो जो आप बहनें जो आज आप लोगों ने जो पौधे लगाए, आप लोगों से भी एक आग्रह है कि इनको आप भाई बनाए, तो इनको भी एक रक्षा सूत्र इनको बांधे और इनको आप जल वगैरह काफी समय पर देते रहते हैं और उनसे भी आप कामना करें। आप इस बारे में कोई आप बात बताएंगे? आप कोई बोलना चाहेंगे? आप आगे आ जाइए। हमने आज वृक्षारोपण किया है और वृक्षारोपण इसी भावना से किया है कि ये जो छोटे छोटे पौधे हैं अच्छे वृक्ष बनेंगे और हमारे स्कूल के चारों तरफ हरियाली रहेगी। जैसा कि स्कूल एक परिवार होता है, हमारे पास में एक अच्छी बड़ी टीम है विद्यार्थियों की और निश्चित ही जितने पौधे लगे हैं उनकी मॉनिटरिंग विद्यार्थियों और पंचायत के माध्यम से की जाएगी और उनकी रक्षा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद देश टीवी से चर्चा करने के लिए आप सभी को। दर्शकों, अभी हमने का आयोजन देखा। अब हम ग्राम पंचायत रेवास देवड़ा में बैठे हुए हैं। इस समय मेरे पास रेवास देवड़ा के सरपंच श्री नंद किशोर जी कुमार यहाँ पर बैठे हुए हैं। श्री नंद किशोर जी कुमार साहब, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने पिछले 25 साल में यहाँ पर गांव में कौन से नए काम किए हैं? आपने यहाँ पर हमने ग्राम पंचायत रेवास देवड़ा में, हमारे पास में एक गांव करौली भी है जी, 2 गांव की पंचायत है जी, रेवास और करौली। दोनों गांव के अंदर हम लोगों ने जी आरसीसी रोड करवाए हैं। जी, लगभग 55,000 फीट आरसीसी रोड हम लोगों ने करवाए हैं जी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। अभी तक बहुत सारे सरपंच आजादी के बाद बने हैं जी, वो लोग इतना काम नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमने विकास के लिए पूरी ताकत लगा दी। अब तक अपना 1-1 मिनट गांव की जनता के लिए लगा दिया है। जैसे तैसे करके शाम दाम कुछ भी करके गांव के अंदर 55,000 फीट रोड हम लोगों ने बनवाए हैं जो अपने आप में एक मिसाल कायम करते हैं। गांव के लोगों, पूरे गांव को हमने ओडीएफ किया है, हर घर में शौचालय बनवाया है ताकि गांव के लोगों को ये राय दी हम लोगों ने। पंचायत से बाहर पंचायत से रैलियां निकाली गई गांव के अंदर और लोगों से आग्रह किया गया, निवेदन किया गया है कि सब व्यक्ति शौचालय बनाए।
तो इसी प्रकार से हमारे गांव के अंदर पूर्ण रूप से आज शौचालय बन चुके हैं और गांव की लगभग 100% गंदगी साफ हो चुकी है जी। और गांव को हमने ओडीएफ घोषित कर दिया है। मेरे गांव में अब कोई खुले में शौच नहीं करता है जी जी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा गांव ओडीएफ हो गया है, इस बात की मैं बहुत खुशी हूँ। और दूसरी बात है कि हमने हमारे गांव के अंदर पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाई है जो अभी तक किसी की नजर किसी व्यक्ति के पास नहीं गई है और किसी ने नहीं ध्यान दिया इस बात पर। जो पहले के सरपंच नहीं कर पाए वो उससे हमने अलग हटके काम किया है और पूरे गांव को मतलब विकास के मामले में लोगों को लगा या अब पंचायत में विकास हुआ है। लोग कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं और हर तरह से हमारे में कुछ भी करना पड़े। हमारे गांव से लगभग 100% गंदगी साफ है और गांव के अंदर पूरे गांव के अंदर स्ट्रीट लाइट लगभग हमने साबित कर दिया कि पंचायतें काम करें। हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि मेरी हर पंचायत करोड़पति है, तो मैं उनका समर्थन करता हूँ इस बात का। बिल्कुल सही बात कही उन्होंने कि हमारी प्रत्येक गांव की पंचायत ग्राम पंचायत करोड़पति है, लेकिन वहाँ पर काम करने वाला सरपंच चाहिए, वो जज्बा चाहिए, तब काम हो पाएगा। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आपने क्या काम किए? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हमने बहुत काम किए हैं। हमने हमारे गांव में स्टॉप डैम बनवाए हैं और तालाबें बनाई है, पानी को रोका है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री सिंचाई में हमने बहुत काम किए हैं और एक बात तो आपको बता नहीं पाऊंगा, समय बहुत कम है आपके पास मेरे पास भी, लेकिन लगभग हमने प्रधानमंत्री सिंचाई जो भी योजना जो भी काम आए हमने तत्काल किए हैं उसको और किसी भी कीमत में किए। हमारे गाँव में एक पास में एक भूमि है, वहाँ पर कुछ लोगों का पहले से ही कब्जा रहा है पिछले कई वर्षों से। उस जमीन में सारी जमीन हमने तलाएं खोद दी, लगभग 3 से 4 तलाएं खोदी वहाँ पर हमने और वो जमीन हमने आजाद करा दी। आज पानी भी भरेगा वहाँ पर और लोगों गाय भैंस भी चले, क्योंकि हमारे गांव को किसान होगा, इससे पूरे गांव के लोगों की दिक्कतें खत्म हो गई और लोगों को पानी मिलेगा। क्योंकि हमारे पास में लगा हुआ है पहाड़, इस पहाड़ में नील गाय बहुत है, तो वो क्या है पानी नहीं मिलने की वजह से लोगों खेतों में जाती थी, तो हमने तालाब खोद दिया है, तो नील गाय पानी पीकर तले सीधे पहाड़ में चढ़ जाएगी। लोगों का किसानों का नुकसान नहीं होगा। 2 फायदे हुए हम, एक पानी भी रुका और नील गाय को पानी मिला तो किसानों को नुकसान। पेयजल के लिए आपने रेवादेवड़ा गांववासियों के लिए क्या सेवाएं दी अपनी? पेयजल के लिए तो आपका मीडिया भी साक्षी है इस बात का, क्योंकि मेरी बात मीडिया में उठी थी। पेयजल के लिए हमने चोरा पानी की टंकी रखवाई और सभी लोगों को पानी मिला है गर्मी में। ये इस साल तो भीषण पानी की समस्या थी, बहुत ज्यादा समस्या थी पानी की, फिर भी हमने पूरे गांव में चोरा पानी की टंकी रखकर लोगों को पानी उपलब्ध करवाया है। एक मामला उठा भी था रेवादेवड़ा में पानी टंकी का, आपकी मीडिया के माध्यम से चला भी था, लेकिन फिर भी उस टंकी को वहाँ रखा, हमने लोगों को पानी पिलाया। पंचायत का काम पहले ये रहता है कि लोगों को पानी कैसे मिले, इसी बारे में हम सोचते हैं, करते हैं। सरपंच साहब, आपने मनरेगा के अंतर्गत कोई काम करवाए हैं क्या? हमने मनरेगा के अंतर्गत बहुत काम करवाए हैं। रेवा से देवड़ा से सीधा गरदौली रोड जाता है हमारे गांव से, जो डायरेक्ट एमपी से राजस्थान जुड़ता है, तो हमने सीधा राजस्थान को जोड़ा है और रोड भी हमने ऐतिहासिक बना है। और गांव में शमशान का विकास करवाया है, शमशान में शेड बनवाया है, शमशान में कचरे के 3 खड्डे बनाए जो कचरा नष्ट हो सके। इस प्रकार से हमने नरेगा भी बहुत काम किया। मतलब ये कह सकता हूँ मंदसौर जिले की अगर कोई पंचायत है नंबर 1 तो रेवादेवड़ा की पंचायत नंबर 1 है। नंबर 1 रखी हमने और काम में आगे भी हम नंबर 1 रखेंगे। काम के मामले में किसी से कोई समझौता नहीं हुआ रेवादेवड़ा ग्राम पंचायत में, किसी व्यक्ति से कोई परेशानी नहीं है हमारे पंचायत कर्मियों से, पंचायत सरपंच से। हाँ, यहाँ के लोग सब खुश है और सब ये चाहते हैं कि भाई सरपंच ऐसे ही काम करते रहो, इस गाँव का विकास हो जाए, सचमुच में विकास होगा। कि पहले क्या कागजों में विकास हुआ है, अब सचमुच विकास दिख रहा है लोगों को, तो लोग तो बोलेंगे इसे। तो एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आपका कितना लगता है और कितने मकान अभी लोगों को दे दिए? प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी वर्तमान में 28 प्रधानमंत्री आवास चालू कर रखे हैं हमने, क्योंकि उस लिस्ट में एक नियम था, उसमें कानून बना हुआ था कि सिंगल रूम वाले को अपन भी दे सकते हैं। हालांकि लक्ष्य में ज्यादा था, लेकिन फिर भी हम सिंगल रूम के 28 मकान हम ऑलरेडी भी चालू कर दिए हैं। जब भी सरकार वो नियम को शुरू करेगी डबल रूम वाले को, तो हम डबल रूम वाले को भी दे देंगे। लेकिन शेष जो बचे हैं उन मकानों को हम चालू करवा देंगे, ऐसी कोई बात। लेकिन दिक्कत ये है कि सरकार के चक्रों में चलना पड़ता है। हम अभी हमने सिंगल रूम में 28 मकान चालू कर रखे हैं और उनकी सभी छत की स्थिति बन चुकी है, छत सभी डाल दी है लगभग। और उसी प्रकार से किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को तकलीफ हो या किसी प्रधानमंत्री को तकलीफ, कभी हमने किसी को तकलीफ आने ही नहीं। उनके कहने से पहले ही हम अगर स्टेप पहुंच गई किस्त की, तो उससे पहले हम फोटो खींच के उसको उसकी केस जारी करवा देते हैं। बहुत सी जगह ऐसा देखा गया, जो लोग अपात्र लोग उन लोगों को भी कृपा कर दी गई और जो वास्तव में हकदार है इन लोगों को उनसे वंचित किया गया। आपके यहाँ इस तरह की कोई स्थिति तो नहीं है? इस विषय में बराबर ध्यान रखा, क्योंकि सरकार का सख्त निर्देश है इस पर। प्रधानमंत्री आवास उसी को मिलेगा जो पात्र हो,
तो हमने हर चीज को देखा बारीकी से, उसके बाद में उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना चालू करने के लिए कहा। हर चीज को एक एक चीज को अपन बारीकी से देखा है, क्योंकि अपन भी नहीं चाहते कि अपात्र लोगों को लाभ मिले। सरकार की यही मंशा रही है कि पात्र लोगों को लाभ मिले, अपात्र को हम नहीं देना चाहते हैं और वास्तव में सरकार भी नहीं देना चाहती है। इसलिए हमने पात्र लोगों को ही मतलब 28 को पात्र ही है, अपात्र नहीं है। आपको कभी बहुत बड़ा पद अगर जिंदगी में राजनीति का कोई मिल गया तो क्या ऐसा कोई सपना है, आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप क्या कर सकते हैं? देखो, हमारा स्टैंड राजनीति का नहीं है जी। मैं तो अभी वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद का प्रखंड अध्यक्ष हूँ जी। और मैंने हमेशा संगठन का काम किया जी। लेकिन पद की लालसा के लिए जो लोग काम करते हैं वो लंबे चल नहीं पाएंगे जी। मैं बिना पद की लालसा से चलने वाला व्यक्ति हूँ और इतनी छोटी उम्र में आपके सामने सरपंच बनकर बैठा हूँ और रेवा जिले से ग्राम पंचायत बैठा हूँ, तो आप ये अंदाज लगाना इस बात का कि कैसे काम किए हमने। पद की लालसा से हम कोई काम नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद आपको डेज टीवी से चर्चा करने के लिए।